बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंटिन्यूस डिजिटल में प्रोग्राम करंट अफेयर्स के साथ मैं हूं सिदार अमीद और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब राजा कफ़ील अहमद खान साहब मौजूद है। जी राय साहब, आज आखिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर ही दिया है 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने का हुक्म। तो जी राय साहब बताएं, ये बड़ा तारीखी फैसला हुआ है और इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया है। पंजाब और जो KP के इलेक्शन थे, इसके वाले जो हुकूमत आखिरी हरबी इस्तेमाल कर रही थी, तो आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 3-2 के उसके रेशो से फैसला दिया है। यानी 2 जजों ने इख्तलाफी नोट भी दिया है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इख्तलाफी नोट दिया है कि जो सोमोटो नोटिस लिया था चीफ जस्टिस ने, उसके ऊपर सवाल उठाए हैं कि ये नहीं बनता था। और चीफ जस्टिस ने यानी इससे हम इख्तलाफ करते हैं कि जो हाई कोर्ट में जो मुकदमा ज़ेर समात है, तो अभी हम इसको सुप्रीम कोर्ट को नहीं था। पर जो भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक हुकूमत को डायरेक्शन जारी की है और इलेक्शन कमीशन को कहा है कि जो पंजाब का इलेक्शन है उसके ज़रिए उसके लिए इलेक्शन कमीशन जो पाकिस्तान है, ये सदर को जो है ना समरी एडवाइस भेजेगा, उसके ऊपर सदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे। फिर जो KP के क्योंकि वहाँ की जो असम्बली गवर्नर ने तोड़ी थी, तो हुक्म दिया गया गवर्नर क्योंकि गवर्नर खुद तारीख का ऐलान करे। लेकिन इन यानी सारी बातों में जो एक यानी सबसे अहम बात है कि जो तमाम जजों का इस पे इत्फाक था कि जो इलेक्शन किसी सूरत 90 रोज़ से आगे नहीं होंगे। जो पहले 2 जजों ने इख्तलाफी नोट दिए उनका भी, और जो उससे पहले 2 जो यानी जो बेंच से अलग हो गए थे, उनकी भी राय यही थी कि किसी सूरत जो इलेक्शन है ये 90 रोज़ से अलग नहीं होंगे। तब हम तो यही करते हैं कि जो हुकूमत है, जो PDM की वफाकी हुकूमत है या जो निगरान हुकूमत है KP के पंजाब में, इनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के रूह से फौरी तौर पर इलेक्शन का इनेकाद करना चाहिए। अब इसमें कोई हीले बहाने नहीं है कि आपको ऐसा जवाब फराहम करें। लेकिन आज मसला था जो वज़ीर कानून साहब का कहना है कि जिन 2 जजों ने यानी जो अपने जो बेंच से अलग हुए थे, जिसमें जज आफरीदी और जो अतर मिनल्लाह के, उन्होंने भी इख्तिलाफ किया। लिहाजा ये फैसला 4 और 3 की रेशो से जो हमारे मौक़िफ़ के जो बिल्कुल गलत है, यानी ऐसी बात। जी राय साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने फौरी तौर पर इलेक्शन बुलाने का फ़ैसला किया है और उसमें ग़ालिबन ये भी फ़ैसला किया जा रहा है कि वो इस जो फैसला आया है इसको वो चैलेंज करेंगे। वज़ीर कानून का वो जो स्टेटमेंट है वो भी सामने आएगी। इस हवाले से आप मुझे ये बताएं कि क्या वाकई ये चैलेंज करेंगे? मुश्किल है। देखो ना कि बिल्कुल इसमें क्लियर जो फैसला है और इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं है कि सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है और जो हुकूमत ने जो तमाम पार्टियों ने जो सुप्रीम कोर्ट में दलाल दिए 2 रोज़ से, उसमें भी किसी पार्टी मुस्लिम नून ने, पीपल्स पार्टी ने ये ऑप्शन नहीं दिया या ये मौक़िफ़ नहीं अपनाया कि जो पाकिस्तान में कोई माशी बहरान है या कोई मालियाती मसाइल हैं या कोई अमन अमान का मसला है। ये कल यानी 2 रोज़ की बहस में ये मामला ज़ेर समात ही नहीं है। तो जब ये मामला है नहीं, तो हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं बनता कि फिर इलेक्शन क्यों 90 दिन के अंदर ना हो। हाँ, सिर्फ ये था कि इलेक्शन की तारीख का इसकी ऐलान कौन करे, तो उसके ऊपर ऐलान का हुकूमत यानी जो फैसला आ चुका है कि सदर जो ऐलान करेंगे, तारीख का ऐलान करें। पंजाब के इलेक्शन की तारीख का ऐलान सदर करेंगे और जो KP के जो असम्बली है उसका ऐलान जो गवर्नर साहब करेंगे। जी राय साहब, आपका कहने का मकसद ये है कि अभी कोई इला बहाना वो नहीं चलेगा, लेकिन अल्लाह करे ऐसा ही हो, इलेक्शन जो है बर वक्त भी हों और इलेक्शन होंगे तो हमारा जो है मुल्क आगे तरक्की करेगा। राय साहब, अब हम आज़ाद जम्मू और कश्मीर वाली साइड पर आते हैं कि हमारे कल 2 तारीख है और बरदती इलेक्शन जो है, कल चेयरमैन और मेयर्स के इलेक्शन होंगे। तो इस हवाले से मुख्तसर मुझे ये बताएं कि वहाँ पे किस साइड पे क्या सूरत है वहाँ की? बिल्कुल, ये एक आज़ाद कश्मीर जो 31 साल बाद बरदती इलेक्शन में कल इनका आखिरी मरहला है। कल जो ज़िली सरबराहान हैं उनका इलेक्शन है, जिसमें ज़िला काउंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, इसी तरह के साथ जो कॉरपोरेशन है और जो टाउन कमेटियाँ हैं उसमें मेयर और डिप्टी मेयर के वहाँ इलेक्शन होंगे। तो इस पर बिल्कुल जो क्लियर है, हमने अपने कल परसों 2 रोज़ से हमने बात की है कि 4 अज़ला में जो हुक्मरान हिदायत है इसको बिल्कुल यानी वाज़े जो बरतरी है, जिसमें उसमें ज़िला बाग है, उसमें ज़िला जेलम है, उसका ज़िला पलंदरी है और ज़िला मीरपुर में वाज़े क्लियर जो है ना, ये इसमें से फैसला है कि जो यानी ज़िला काउंसिल का चेयरमैन है वो वाजे। तो यानी हम जो यानी 2 अज़ला है इसमें अभी मामला फंसा हुआ है। एक जो रावलाकोट है, यानी 2 नहीं बल्कि 3, एक जो रावलाकोट है
कोटली और जो बिम्बर है, इसमें खासी दिलचस्प रुताल है कि जो रावलाकोट है, रावलाकोट में जो उसमें JKPP है जिसके पास 10 नशिस्तें हैं, जो मुत्तहिदा अपोजिशन के पास भी 10 हैं, और जो हुक्मरान पार्टी और जो आज़ाद उम्मीदवार उनके पास 9 सीटें हैं। तो खासी दिलचस्प रुताल है रावलाकोट में। और फिर ये कल यानी कलता हो जाएगा कि रावलाकोट जो ज़िला काउंसिल का और मेयर का जो चेयरमैन है, सारी ये में जो जन और रावलाकोट कॉरपोरेशन की मैं बात कर रहा था कि वहाँ जो 10 सीटें JKPP की हैं, 10 मुत्तहिदा अपोजिशन की हैं, और जो 9 सीटें हैं वो हैं हुक्मरान इत्तेहाद की हैं। तो ज़ाहिर है उसके बाद फिर इसी तरह जो कोटली है, कोटली में भी जो ज़िला काउंसिल की चेयरमैनशिप है, वहाँ चौधरी यासीन साहब के बेटे शाहनवाज ये यानी यासीन उम्मीदवार है, और उसमें से नून लीग में इख्तलाफ है इसके ऊपर, शाहनवाज के ऊपर। वो देखते हैं शायद आज रात तक मामला हो जाए। सैम जो यानी ज़िला काउंसिल जो मेंबर है उसके लिए भी जो हुक्मरान इत्तेहाद हुकूमत के पास एक्सरे तो है, लेकिन वहाँ जो स्पीकर साहब है उनके 8 लोग हैं, वहाँ भी वो नाराज़ हैं। और अगर स्पीकर साहब ने अपना जो पलड़ा यानी अपना जो वेट है किसी और जो पलड़े में डाला, तो ज़रा जहाँ स्पीकर साहब जाएंगे तो वो यानी वज़ीला का चेयरमैन बन जाएगा दोबारा। यानी ताहम जो कल आखिरी मरहला है तो इसका सारा काम मैं ऐसा मुझे ये बताएं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इसका फ़ायदा जो है आज़ाद कश्मीर PTI को भी होगा या ऐसा सूरत नहीं है? बिल्कुल, जो पाकिस्तान में जो सियासी हालात हैं या जो सियासी अदमी इस्तेकाम है, इसका सारा तो ज़ाहिर जो बेनिफिशरी हैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी हैं। ज़ाहिर है उनके खिलाफ 3-4 माह से जो अपोजिशन यानी कोशिश में थी उनको हटाने की जद्दोजहद हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान में जो गैर यकीनी सूरत हाल है ये आड़े आ रही है और कोई फैसला नहीं यानी कर पाई है वफाकी हुकूमत जो मुस्लिम नून और जो PTI है मतलब जो पीपल्स पार्टी है, ये कोई फैसला नहीं कर पाए कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत यानी तब्दील करेंगे। इत्तेफाक तो होया हुआ है, फैसला तो है, लेकिन यानी उसके डेट का तयन नहीं हुआ। मुतबादल वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान नहीं, उसके ऊपर इख्तलाफ है। यानी जिस शख्स को जो सबसे ज़्यादा यानी फेवरेट है उसके ऊपर यानी शायद अभी तक को मामला तय नहीं है। तो ये वजह है कि ज़रा जितने भी जो पाकिस्तान के हालात है ये आज़ाद कश्मीर हुकूमत को फेवर दे रहे हैं। बिल्कुल सुल्तान इलियास साहब को सपोर्ट हासिल है कि जितने यहाँ गैर की सूरत हाल है उस वक्त है वो अपनी हुकूमत इंजॉय करते रहे। जी बिल्कुल राय साहब, देखें ना तनवीर इलियास साहब जो है इसका मकसद है कि वो बड़े जेन्युइन बंदे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, उनको जो किस एंगल से उनको फ़ायदा होता जा रहा है। राय साहब एक अहम जो इशू है उस साइड पे आते हैं कि हमारी आज़ाद जम्मू कश्मीर में 2013 से आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो शाया होने वाले अखबारात और पाकिस्तान के उनकी जो रिकवरीज के इश्यूज़ हैं वो जो है वो पेंडिंग हैं, और उसमें कुछ पेमेंट्स तो हुई हैं लेकिन कुछ पेमेंट्स नहीं हुई, और ये इसकी जो अमाउंट बनती है तकरीबन 6 करोड़ के करीब बनती है। तो कल जो है वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर ने हमारे जो कश्मीर के जो मीडिया हाउसेस हैं उनकी जो अहदेदार हैं उनकी अलबर्दरी की उन्होंने तकरीब रखी, और फिर जो है पहले 6 बजे का अनाउंसमेंट हुई, फिर जो है वो 2 बजे की हुई। जब 2 बजे की हुई तो हमारे जो मीरपुर वीन है उसके जो अहदेदारान थे वो भी रह गए। फिर जो कि कल बारिश थी, पिंडी इस्लामाबाद के जो हमारे पब्लिशर थे, चीफ एडिटरान थे और एडिटर्स साहिबान थे, वो भी बेचारे जो है वो मुजफ्फराबाद पहुँचे, और कुछ कोई एक आध को हादसा भी शायद पेश आया। तो वो जो तकरीब थी वो भी न हो सकी, वज़ीर-ए-आज़म साहब की सेहत ख़राब हो गई। तो इस हवाले से मुझे ये बताएं कि ये जो है वो अगर ये तकरीब होती तो हमारे जो रियासती इदारे हैं ये इनकी रिकवरीज़ के इनके इशूज़ डिस्कस होते, और ये मामला जो है ना ये किस साइड पर जा रहा है? जी राय साहब। सब पहले तो बात यह है कि कल जो AKNS की तकरीब हल्फबरदारी थी वो नहीं हुई है, और हमें ख़दशा था और आपने मुझे भी कहा आप चलें, लेकिन क्या मुझे पता था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब अवेलेबल नहीं है कि वही सब 2-3 इस तरह की वारदातें कर चुके हैं। एक तो हमारे जो यानी KJF है उनकी तकरीब हल्फबरदारी कश्मीर हाउस में 8 बजे का टाइम था, रात जाके 12 बजे, और जब मुझे बताया गया कि 2 बजे का टाइम हुआ तो ज़रा उस दौरान एक तो ज़रा यानी टाइम ऐसा था कि मुमकिन नहीं था कि वज़ीर-ए-आज़म अवेलेबल हो। लेकिन ये अफसोसनाक बात है सरदार साहब, मेरी ज़ाती राय है। हम वज़ीर-ए-आज़म साहब के बार मैं गुज़श्ता कोई 6-7 माह से मेरा एक ही मुतालबा है कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप हैसियत जो आपकी शख्सियत है उसमें अच्छा है, आप बेहतरीन कारोबारी शख्सियत हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? आपका टाइम क्यों नहीं एडजस्ट हो पा रहा? ये जो आपकी कमी है इसको क्यों नहीं पूरे कर रहे हैं आप? जो आपके साथ जो लोग हैं, आपके जो स्टाफ के लोग हैं, आपके साथ जो सियासी जो कारकुन है, वो इस बात को यकीनी क्यों नहीं बना रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का वक्त पे तकरीब में ना पहुंचना, आला सतह की सरकारी मीटिंग में भी ना पहुंचना। कल जो AKNS की अगर जो तकरीब जो हुई है ये नहीं हुई है तो ज़ाहिर ये अखबारी मालकान है, ये 50 से ज़ायद जो अखबार आज़ाद कश्मीर के अखबारी मालकान के तंजीम है, ये तो किसी वज़ीर-ए-आज़म के लिए क्रेडिट की बात है कि ज़ाहिर वज़ीर-ए-आज़म साहब एक अखबारी मालकान से ख़ताब कर रहे हैं, वह उनसे तकरीब में शरीक हैं। ज़ाहिर जो हुकूमत और अखबारात
ये जान लाजम और मजलूम है। और लेकिन कल ये तकरीब नहीं हो सकी और मुझे अफसोस है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये ऐसी बात नहीं है कोई वज़ीर आज़म साहब बीमार हो गए, कोई शदीद दलील थे और वो नहीं आ सके। उससे पहले वो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के साथ एक फंक्शन में पूरी रात वो बिज़ी रहे और उसके बाद सुबह जब उनको कहा गया दोबारा फिर यकीन बनाया गया कि क्योंकि पहले 6 बजे था, फिर सुबह जो AKNS के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनको इतला दी गई कि आपका जो अर्फ है 2 बजे है, 6 बजे की बजाय 2 बजे। तो वो बेचारा पूरा दिन सुबह से वो उठ कर उसने इमरजेंसी नफज कर दी। जब सारे लोग वहाँ पर मुजफ्फराबाद पहुँचे तो मैं ये कहता हूँ कि ये गफलत है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब को इस पर नज़रसानी नहीं करनी चाहिए। और जो लोग हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ जो मीडिया में शामिल हैं या जो उनके यानी जो सियासी अमूर के लोग हैं और जो उनके जो ब्यूरोक्रेसी हैं, ये इस पर अभी इस मसले की हल लाना, अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरी बात याद रखें कि जनाब सरदार साहब मामला ऐसे नहीं चलेगा। आप अगर इस तरह के आला सतह इजलास नहीं हो पाए, वज़ीर-ए-आज़म बहाना बनाएं कि मैं बीमार हूँ और अगर वो कहीं रात कहीं और मसरूफ़ हूँ, ये तर्ज़ अमल गलत है। तहरीक आज़ादी कश्मीर बेस के मुजफ्फराबाद है और मुजफ्फराबाद के वज़ीर-ए-आज़म को बिल्कुल हम उनका एहतराम करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास साहब का दिल से एहतराम है और हमारी पूरी ख्वाहिश है कि वो अपनी मदद पूरी करें, लोगों के काम काज करें। लोगों की बहुत तवक्कात है वज़ीर-ए-आज़म साहब के कि ज़रा कॉरपोरेट सेक्टर से हैं, कामयाब यानी जो बिजनेसमैन हैं, इनके को ज़ाती मकासद नहीं है, करप्शन नहीं करेंगे और अच्छा शफाफ निज़ाम आएगा। वो निज़ाम तो बहुत दूर की बात है, शफाफियत है कहीं हो, गवर्नेंस तो कहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास वक्त ही नहीं है। ये बहुत अफसोसनाक बात है सरदार साहब। हम ये क्या फौरी तौर पर AKNS का फौरी तौर पर दोबारा इसका रीशेड्यूल हो। या अखबारी मालकान के बहुत से मसाइल हैं और जिस तरह से आपने कहा 6 करोड़ से ज़्यादा के बका जाते हैं, ये गलत बात है। जो हम क्योंकि हमारे के पाकिस्तान के अखबार भी आते हैं, पाकिस्तान का जो PID इस्लामाबाद में यानी लोग यानी वो डील करते हैं, लाहौर करते हैं, कराची करते हैं, कोयटा करते हैं, लेकिन इस तरह की बात नहीं है। तो मैं ये कहूँगा पहली तरजीह पे हुकूमत जो अखबारी मालकान के मसाइल हल करे, जितनी बका जाते हैं उनको फौरी तौर पर उनको अदा किया जाए ताकि जो अखबारात का जो पहिया चल सके। पहली बहुत जो मुश्किलात है महंगाई की वजह से, ताकि जो अखबारात है अपने पाँव पकड़ सके। जी राय साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि और आज आपने जो है ना राय साहब, आप आउट ऑफ द वे आपने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर की आपने तारीफ़ें भी की हैं। वाकई वो इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि वैसे हम चाह रहे हैं ज़रा क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब हमारे वज़ीर-ए-आज़म हम तो ज़रा साफ़ी है। तो सरदार साहब मैं आपकी इस पर कि हमारी जो तनकीद है इसमें से बेशुमार लोगों को फ़ायदा हो रहा है। यानी तनकीद बड़ा इसला है, तनकीद लोग जो फ़ायदा हो रहा है। फर्क जो गुजरा है वज़ीर वज़ीर-ए-आज़म के पास आते हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब उनकी बड़ी इज़्ज़त एहतराम करते हैं, ब्यूरोक्रेसी को दे, इसलिए जो हम तनकीद करते हैं। अगर ज़रा हम भी ये छोड़ दें, हम भी वज़ीर-ए-आज़म की हाँ मिलाएं तो रियासत में बिल्कुल इसमें आपने जो $22 मिलियन का जो केस जो है जिस पे आपने डिस्कस किया था, तो वही मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी तजवीज़ थी और उसका डायरेक्टली हमारी स्टेट को फ़ायदा हुआ, हमारे जितने भी जो इदारे हैं उनको फ़ायदा हुआ। राय साहब, कल जो है वो दिलचस्प वाक़या उस वक्त पेश आया कि जब हमारी जो वहाँ पे जितने भी मीडिया ऑफिस के जितने मालकान थे, तो एडिटरान थे, वहाँ पे जब मौजूद थे तो उन्होंने वॉकआउट करने का फ़ैसला किया। तो लेकिन ये हिकमत अमली मैंने देखी है, हमारे जो साबका AKNS के जो सदर थे और आजकल जो मीडिया एडवाइज़र भी हैं ज़ाहिद वसम साहब, तो उन्होंने जो है वो वॉकआउट का जब फैसला हुआ तो उन्होंने बड़ी हिकमत अमली से सबको राज़ी किया, उनको खाना खिलाया। अच्छा, खाना खिलाने के बाद जो है ना, क्योंकि आपको पता जो मीडिया फोर्सेस के जो लोग थे वो अग्रेसिव थे, तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा चलते हैं पार्क में चलते हैं। पार्क में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक होटल है वहाँ पे उन्होंने बैठाया। उन्होंने कहा क्या खाएंगे, क्या खैर वो काफ़ी शफ़े का इंतज़ाम उन्होंने किया। तो जब वो हुआ तो वो वहाँ पे जो एक पार्क था ना, तो पार्क पे तमाम जो हमारे जो अखबारी मालकान थे और जो चीफ़ एडिटर थे, उन्होंने जो अपना पड़ास तो निकाला। उसके बाद जाहिद साहब ने जो है ना उनका जब पड़ास सुना, फिर उन्होंने सब तमाम चीज़ों को कवर करके अच्छी हिकमत अमली से। बात यह है कि जाहिद साहब को कोई कसूर नहीं है, ना किसी जो बाकी लोग हैं कि कसूर वज़ीर-ए-आज़म का है। मैं ये कहना जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, हम आपसे आस जोड़ के अपील करते हैं कि वक्त का इसका जो मसला आपका ये फंस गया है, यानी आपकी हुकूमत में, आपकी कारकर्दगी में, आपकी पार्टी के अंदर अपनी हुकूमत है, पाकिस्तान के तमाम अदारों के साथ आपके मामलात में वक्त आपका फंस गया है। आप जब तक इस पर पाबंदी नहीं करेंगे, लोगों की इज़्ज़त एहतराम का ख्याल रखें। ये जो रियासती अखबारात के मालकान को कल मुजफ्फराबाद बोला कि डिग्रेड किया, मुझे बहुत अफसोस हुआ, मुझे दिली तौर पर सरदार साहब बहुत अफसोस हुआ कि ये नहीं होना चाहिए था। रियासत जम्मू कश्मीर के अखबारात हैं, अखबारी मालकान गए, हर एक की इज़्ज़त नफ्स है। आप पूरे आज़ाद कश्मीर से अखबारी मालकान को बुलाएँ और जाकर एक्सक्यूज़ करें कि जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म साहब की सेहत नहीं गई, ये कोई बात नहीं है, ये कोई इला बना नहीं है, बिल्कुल गलत बात है।
है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, ऐसा नहीं होने चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि फौरी तौर पर इसका दोबारा रीशेड्यूल हो और ज़्यादा जितने हमारे इशूज़ हैं सेटल हों। जी राय साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कल हमारे जो वहाँ पे मीडिया एडवाइज़र थे जाहिद वसम साहब, उसको बड़ा टफ टाइम मिला हुआ है, लेकिन उसने बड़ी हिकमत अमली से सारे मामलात को फेस किया। जी मेरी भी राय साहब वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे जो आज़ाद कश्मीर के जितने आज़ाद कश्मीर की अखबारात, पाकिस्तान के जितने अखबारात उनके को बकाया जाते हैं, उनकी क्लियरेंस के लिए जो है वो कोई हिकमत अमली बनाए। वन टाइम में जिनकी जो है वो जिस तरह से ये इससे पहले दौर में भी हुआ था, बिल्कुल पहले दौर में भी हुआ था, ताकि हमारे जो इदारों में काम करने वाले जो हमारे दोस्त हैं उनकी सैलरीज का इशूज़ आते हैं, उनके बच्चों का मामलात हैं, तो वज़ीर आज़म साहब खदारा इस मामले पे बड़ा संगीन इशू है, इस पर ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो दें। नाज़रीन, आज का वक्त इख्तिताम पज़ीर हुआ। मुझे और राजा कफ़ील अहमद ख़ान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।